जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बांग्ला में जो पुस्तक है भारतेर मुक्ति सेनार डायरी यानी आईएनए की डायरी है। ये एक बहुत दुर्लभ पुस्तक है और इसके लेखक हैं मेजर बी रॉय, जो आईएनए के डॉक्टर थे और नेताजी के करीबी थे। और इस पुस्तक को मुझे बानेश्वर दादू ने दिया है। ठीक इसी तरह की एक पुस्तक है इंग्लिश में, नेताजी हिज डिसअपीयरेंस एंड इवेंट देयर आफ्टर। वो पुस्तक जो है उसमें एक घटना का उल्लेख है जो कि कहीं भी नहीं मिलता है। हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज, उसके सरेंडर के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जापान पे एटम बम का गिरना। उस समय मॉनसून कुछ पहले आ गया था, रसद की कमी हो गई थी और आर्टिलरी यानी बड़े हथियार की कमी थी। तो ये मुख्य कारण गिनाए जाते हैं आईएनए की हार के। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आईएनए इम्फाल के पास पहुंच चुकी थी, यानी उसका वो अपने मंजिल के करीब थी। उसके बाद यदि भारत के नेताओं की तरफ से आईएनए को सहायता मिलती तो शायद स्थिति बदल सकती थी। लेकिन यहाँ पे स्थिति उलट है। क्या है कि जापान के सरेंडर के साथ नेताजी ने भी आईएनए की संघर्ष की समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए इसका एक कारण उसी पुस्तक में बताया गया था। मेजर बी रॉय यानी डॉक्टर जो थे आईएनए के, उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में। मेरे पास वो पुस्तक थी, उन्होंने ही दिया था, बानेश्वर दादू ने ही दिया था। लेकिन वो पुस्तक किन्हीं पत्रकार महोदय ने मुझसे ले लिया है और दिया नहीं वापस। तो आईएनए के करीब 5 बड़े बड़े अधिकारी जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, फिरंगी सरकार के साथ, और उन्होंने आईएनए की उनकी जो रणनीति थी उसको बता दिया था अंग्रेजों को, मिलिट्री सीक्रेट बता दिया था। और ये बाद में नेताजी को पता चला, क्योंकि वहाँ पे इतना जंगल है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कि अंग्रेज़ों के लिए समझ पाना मुश्किल होता कहाँ पे कैंप है इनका। लेकिन वहाँ गोले गिरने लगे। नेताजी ने कहा कि ये कैसे संभव हुआ? तो पता चला कि 5 गद्दार गायब हैं और वो 5 बाद में बहुत पैसे लेके अमेरिका में बस गए थे। बानेश्वर दादू ने मुझे उनका नाम भी बताया था। यानी आईएनए की एक गद्दारी भी हुई है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि आईएनए में पहली बार गद्दारी हुई थी जब मोहन सिंह इसके प्रमुख थे। मोहन सिंह अंग्रेज़ों से मिले थे, जापान नाराज़ हो गया था, मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया था। ये पहली मैंने बताया, पहली बार मोहन सिंह ने गद्दारी की थी, जापान सरकार नाराज़ हो गई थी आईएनए के साथ। और दूसरी बार 5 ऐसे अधिकारियों ने गद्दारी की उस समय जबकि भारत भूमि पर आईएनए फौज पहुँच चुकी थी। उस समय गद्दारी किया था उन्होंने और अंग्रेज़ों से पैसे लेके अमेरिका में जाके बस गए। तो हर जगह भारत की हार के पीछे गद्दार ज़रूर होते हैं। आज नहीं, पिछले 2200 साल का इतिहास आप देख लें, हर युद्ध में गद्दार होते हैं। और इसका एक कारण ये है कि दुनिया में हर जगह गद्दारों के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की हुई होती है, लेकिन भारत में ये तय है कि गद्दार बच जाएंगे और इसलिए यहाँ गद्दारी होती है। और जहाँ गद्दार रहते हैं वहाँ वो देश नहीं पनप पाता। बहुत गंभीरता से हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।